तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो सीनियर डिसेबल यूनियन यहाँ पर आ जाती है और आते हुए कह रही क्या लिस्ट में जितने लोगों का नाम था सबके सब पहुंच चुके हैं। तब ये लोग भी ये सिस्टर कहते हैं जिस पर यून अब यहाँ मौजूद सारे लोगों को एक नज़र देखती है। तब ये लड़का कह रहा है डोंट वरी सिस्टर यून, आपने जितने लोगों को बुलाया था सबके सब पहुंच चुके हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। जिस पर यून कह रही चलो फिर चलते हैं। तब चौंग शहर से कह रहा है कि ध्यान देना ये शिव का बच्चा हमारे साथ कुछ बुरा करने का ट्राई जरूर करेगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम देखते कि ये लोग चलते चलते डेड माउंटेन के पास पहुंच चुके थे। तब शिव कह रहा है सीनियर मुझे लगता है कि हमें पहले एक पर्सन को आगे भेज के देखना चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें पहले ही आगाह कर दे। और फिर जो इन दोनों से कह रहा है तुम लोग मूर्ति की तरह खड़े क्यों हो, तुम दोनों आगे से आगे देखो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिस पर शौक कह रहा है क्या हम दोनों, लेकिन हम दोनों तो सिर्फ लेबर्स हैं। अगर एक फाउंडेशन रिलम का भी डेडमैन हमारे सामने आ गया तो फिर हमारे जिंदा बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तब शिव कह रहा है तो फिर तुम दोनों यहाँ आए क्यों थे। जिस पर शौक कह रहा है पूरा सेक्ट जानता है हम लोग लोअर रिलम के डिसेबल और सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं, बट तुम दो कल्टिवेटर हो ना, तो फिर तुम ही आगे क्यों नहीं जा रहे। तब शिव कह रहा है तुम्हारी ये हिम्मत की मुझे रिप्लाई दो। जिस पर शौक कह रहा है देखा जब अपनी बारी आई तो कैसी मिर्ची लगी। तब शिव काफी ज्यादा गुस्से में इन दोनों की तरफ आते हुए कह रहा है कि रुको, लगता है आज तुम दोनों के हाथ पैर तो नहीं होंगे। जिस पर यून कह रही है कि रुक जाओ। तब शिव कह रहा है सिस्टर यून आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये दोनों ही जाएंगे, मैं इन्हें तुरंत ही सबक सिखा लूंगा। जिस पर यून कह रही उन दोनों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब था कि वो दोनों सही है, तुम ही आगे जाना चाहिए क्योंकि तुम सीनियर डिसाइपल हो। तब शिव कह रहा है कि क्या। जिस पर यून कह रही है हाँ तुम्हें कोई आपत्ति है। तब शिव कह रहा है सीनियर यून ये दोनों ही वेस्ट है, अगर ये मर भी गए तो फिर हमारे सेक्ट को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, इसीलिए प्लीज इन दोनों को ही जाने बोलिए। जिस पर यून फॉर्म में आते हुए कह रही कि अब तुम मुझे सिखाओगे। तब इतना देखते जो डर के मारे कांपने लगता है और फिर तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए, इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। जिस पर शौक कह रहा है कि क्या हुआ चैन, भला तो टल गई, फिर तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तब शेर कह रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सीनियर यून हमें बचा रही है। जिस पर शौक कह रहा है कि क्या सच में शायद वो काइंड 100% है, इसलिए मतलब मैंने उन्हें कभी भी कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वाला काम करते हुए नहीं देखा, शायद यही इनका असली कैरेक्टर हो। तब इधर अब जो डेडमैन क्लैन के मेन गेट के एंट्री पॉइंट के पास पहुंच जाता है और पहुंचते हुए कह रहा है कि उन दोनों कमीनों की वजह से मैं फंस गया, सोचा था अकेले में आके सीनियर यून को इम्प्रेस करूंगा, लेकिन क्या से क्या हो गया। अगर मैंने गेट खोला और कोई हाई लेवल का डेडमैन सामने आ गया तो। जिस पर दूर खड़े डिसेबल आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि आखिर ये ब्रदर जावा अंदर क्यों नहीं जा रहा। तो बगल वाला कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रदर चूहों की फटी पड़ी है, वो जरूर यही सोच रहा होगा कि कहीं वो गेट खोला और कोई डेडमैन आके उस पर अटैक कर दिया तो। जिस पर चूहा अपना स्वॉर्ड पैर करते हुए कह रहा है कि माँ कसम अगर कोई अंदर से मुझ पे अटैक किया तो। तब ये लोग कह रहे हैं अरे देखो शिवो ने तो दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन क्या उसे पता नहीं कितनी जोरों का हलचल करने के बाद सारे डेडमैन इधर ही चले आएंगे। जिस पर अब दरवाजा टूटते अंदर के सारे डेडमैन इन्हें ही घूर रहे थे। तब इन्हें देखते ये आदमी कहता है जिस पर शिव कह रहा है कि मेरे तो घोड़े लग गए यार, लगता है ये कमीने मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तब ये डेडमैन अब एक साथ इसी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर शिव का फटके फ्लावर हो जाता है और यहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भागने लगता है। तब ये चमचे कह रहा है कि ब्रदर शिवो ने जोरों से हक दिया, खुद तो जाएंगे साथ में हमें भी लेते जाएंगे। जिस वही उनके आदि इस भौंदे को भेजकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, सारे डेडमैन का ध्यान इधर ही खींच लाया और अब यून भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रही है कि रेडी हो जा, हम लोग फाइट करेंगे। तब इधर शौक कह रहा है चैन तुम मेरे साथ आओ। जिस पर तुरंत ही यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और ये लोग इन डेडमैन्स को मारना शुरू कर देते हैं। तब पत्थर के पीछे से चैन कह रहा है कि हम लोग छुप क्यों रहे हैं। जिस पर शौक कह रहा है छुप क्यों रहे हैं, मतलब कहीं तुम्हें उन लोगों से फाइट करने का मन तो नहीं कर रहा। सुनो हम लोग सिर्फ लेबर थे, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सामान उठाना था। तब यहीं पर बगल में हम शिवो को भी देखते जो कि चोरों से कुत्तों की तरह हाँफ रहा था और हाँफते हुए कह रहा था कि बाल बाल बच गया, वो तो अच्छा था जो मैंने सही टाइम पे दिमाग चलाया और यहाँ आके छुप गया। जिस पर तभी अब इसकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है। तब शिव अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा है कि तुम दोनों फट्टू कायर की तरह लड़ाई से भागकर यहाँ पत्थर के पीछे आके छुपे पड़े हो। जिस पर चौंक कह रहा है कि अरे बेशरम तुम भी तो यही हो, तुम क्या यहाँ पे अंडा देने आए थे।
तब शुभ क्या था कि सड़क में यहाँ पे तुम दोनों को देखने आया था, जिस पर शौक क्या था कि अबे जावे किसी और को जाके चद्दू बना। तब शुभ काफी ज्यादा गुस्से में क्या था कि तुम्हारी ये मसाल की मेरी इंसल्ट करो, मैं आज तुम दोनों को जान से यहीं पर मार दूंगा। जिस पर इतना कह के जो आगे बढ़ रहा होता है तभी एक डेड मैन यहाँ पर आ जाता है। तब शुभ क्या था कम बखत ये ज़ॉम्बी हर जगह पहुँच जा रहे हैं, लेकिन चलो अच्छा इसने आकर मेरा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। तुम दोनों ने आज जो मेरा इंसल्ट किया है उसके बदले मैं तुम दोनों को ये तोहफा देता हूँ। और इतना क्या कि ये इस बॉटल को इन दोनों की तरफ फेंक देता है, जिसे देखते ही चैन अपने मुक्के से ब्रेक कर देता है, मगर इस बॉटल में से अभी का स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। तब चैन क्या आता है कि ये कैसी बदबू है, जिस पर शौक क्या आता है कि ये तो फ्रेगनेंट स्मोक है। तब शुभ क्या था कि बिल्कुल सही कहा, ये फ्रेगनेंट स्मोक इन डेड मैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी स्मेल से ये ज़ॉम्बी तुम्हें हर जगह ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए अब इन ज़ॉम्बीज़ के साथ पकड़ा पकड़ी आराम से खेलो जब तक ये तुम्हें मार ना दे। जिस पर शौक क्या था कि शुभ के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस हमारा वेट करना। तब शुभ क्या था कि वेट तो मैं कर लूंगा लेकिन तुम लोग जिंदा बचोगे तब ना। जिस पर शुभ की इतना कहते ये डेड मैन इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तब ये दोनों बहुत ही तेज से अपनी अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं, मगर थोड़ी दूर जाके चैन रुक जाता है। जिस पर ये डेड मैन देखते ही देखते इनके काफी ज्यादा करीब पहुंचने लगता है। तब शौक क्या था कि क्या हुआ तुम रुके क्यों। जिस पर चैन क्या था कि भगवान पे भरोसा रखो, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलके इसे मार सकते हैं। तब इतना सुनते ही शौक चैन के आगे आके खड़ा हो जाता है और फिर चैन को बहुत ही गौर से देखने लगता है। जिस पर चैन कहता है कि क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तब शौक कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल गया। ठीक है जब तुम जानी गए हो तो फिर अब नाटक क्या करना, मुझे लगा इस बारे में तुम्हें कभी आराम से बताऊंगा। वेल तुम यही रहो, मैं उसे निपटा के आता हूँ। तब चैन काफी कंफ्यूज होती हुई कहता है कि क्या आखिर किस चीज के बारे में ये बात कर रहा है। और इतना कहते कहते चैन काफी शौक हो जाता है, क्योंकि शौक ने अपने ऑरा को अपेयर कर दिया था और इसकी भी लेवल फाउंडेशन के 3rd स्टेज में थी। तब शौक अब हंसते हुए कह रहा है कि गौर से देखो चैन इनसे कैसे निपटते हैं। और इतना कह रही शौक इस डेड मैन को सीधे जाके एक पंच मारता है, जिससे ये काफी दूर जाके गिरता है। जिस पर चैन कह रहा है कि वो तेरी, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से ही अपनी पावर्स को हाइड करके रखा हुआ था। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।